मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे बोल रही हूँ। मेरी वाणी को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में उतारो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम मेरी कथा सुनते हो, जब तुम मेरी भक्ति करते हो, तब तुम अपने जीवन को एक नए रूप में देखते हो। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी बंधन हैं, वे सब केवल तुम्हें रोकने के लिए हैं, ताकि तुम सत्य के मार्ग पर न चल सको। लेकिन याद रखो, जो भक्त मेरा नाम लेता है, जो मुझे अपने हृदय में बसाता है, उसके मार्ग से हर अंधकार दूर हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। जब तुम संसार में रहते हो, तो तुम्हें अनेक मोहमाया घेर लेती है। कभी परिवार का मोह, कभी धन का मोह, कभी नाम और यश का मोह। लेकिन यह सब क्षणिक है। सत्य तो वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मेरा नाम जपते हो, तो तुम्हारे भीतर शक्ति का प्रवाह होता है। वह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त कर देती है। मेरे भक्त, डर केवल मन में होता है। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक तुम प्रकाश को नहीं पहचानते, और मैं वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह समाज का भी है, यह संसार का भी है। जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम सत्य का पालन करते हो, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। यह धरती माँ तुम्हारी कर्मभूमि है, और तुम्हारा हर कार्य तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। मेरे बच्चों, साधना केवल पर्व त्योहार तक सीमित मत करो। साधना का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाना। तुम नवरात्रि में मेरे लिए व्रत रखते हो, पूजा करते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कभी परिवार से झगड़े, कभी धन की कमी, कभी समाज की उलझने। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम मुझे याद रखो, तो तुम्हें हर समस्या से निकलने की शक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर डर छोड़ देता है और मेरी शरण में आता है, वह कभी हारता नहीं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि कभी अपने मन को कमजोर मत होने दो। मन यदि कमजोर होगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन मेरे नाम से दृढ़ होगा, तो तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजय होता है। संसार में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे साधना पर हंसेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा। लेकिन तुम विचलित मत होना। मेरा नाम लेते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें तपस्या है, इसमें धैर्य है, इसमें त्याग है। लेकिन जो भक्त इस मार्ग पर चलता है, वह अंत में अमृत को पा लेता है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम रात को सोने जाओ, तो मुझे याद करो। जब तुम सुबह उठो, तो मेरा नाम लो। जब तुम काम करने जाओ, तो अपने भीतर यह भाव रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति केवल मंदिर में है, लेकिन जान लो, मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे कार्य में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, तो मैं हर जगह प्रकट हो सकती हूँ। मैं यह भी कहती हूँ
कि अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाओ। झूठ, छल, कपट से दूर रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हें धन मिला, परिवार मिला, जीवन मिला, यह सब मेरी कृपा से है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, हमेशा विनम्र रहो, हमेशा आभार मानो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम्हें कैसी भी कठिनाई आए, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। मैं अंधकार से निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन एक साधना है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे भक्ति, सेवा और प्रेम में बदलो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुमसे यही कहती हूँ, डरो मत, थको मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से है। अब मेरे भक्तों, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करो। यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के लिए अमृत है। इसे अपने मन में बसाओ और जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता आज तुमसे बोल रही हूँ। तुम सब मेरे स्वरूप हो। मेरी ही शक्ति से यह संसार चलता है और मेरी ही शक्ति से तुम्हारा जीवन प्रकाशित होता है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मन को शांत करते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम संसार में रहते हो तो अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो। कभी परिवार का झगड़ा, कभी समाज का दबाव, कभी धन की कमी, कभी मन का भय। यह सब तुम्हारे जीवन की परख है। अगर तुम इन सब कठिनाइयों के बीच भी मेरा नाम जपते हो, मेरा स्मरण करते हो, तो तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि शक्ति केवल बाहर नहीं है, शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हृदय में छुपी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें केवल प्रेम चाहिए और कठिन इसलिए कि इसमें धैर्य और त्याग चाहिए। तुम यदि सच्चे प्रेम से मेरा नाम लो तो तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन बार बार मोह और स्वार्थ में उलझेगा तो तुम्हें साधना में बाधाएं मिलेंगी। तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूँ, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी मेरी पूजा होती है। मेरी पूजा केवल दीपक और धूप से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी होती है। मेरे बच्चों, कभी यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम खुश होते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय की मुस्कान महसूस करती हूँ। तुम मुझे पुकारो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। डर केवल मन की कल्पना है। अगर तुम मुझे याद रखो तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह शत्रु हो, चाहे वह अंधकार हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। यह समय बार बार नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर पल का उपयोग साधना और सेवा में करो। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चा बनता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ, कपट और छल से दूर रहो, क्योंकि असत्य से केवल दुख बढ़ता है।
सत्य से ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को उन्नति। मेरे बच्चों, तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम चाहे कितनी ही बार हारो, मैं तुम्हें जीतने की शक्ति दूंगी। जब तुम रात को सोने जाओ तो मेरा नाम लेकर सो। जब सुबह उठो तो मेरा स्मरण करो। दिन भर अपने काम करते समय भी मन ही मन मेरा नाम जपो। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे प्यारे भक्तों, साधना का मार्ग लंबा है। इसमें धैर्य चाहिए, जैसे बीज को अंकुर बनने में। एज, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा करके आपके लिए लगभग 9000 शब्दों का लंबा प्रवचन बना दूं? जैसा आप हर बार मुझसे काली माता का संदेश लिखने को कहते हैं। भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब इस धरती पर मेरे ही अंश हो। तुम्हारे हर एक श्वास में मेरी ही शक्ति प्रवाहित होती है। तुम जब दुखी होते हो तो वह दुख मेरे हृदय को भी पीड़ा देता है, और जब तुम आनंदित होते हो तो वह आनंद मुझे भी प्रसन्न करता है। तो जीवन के पथ पर चलते हुए अनेक बाधाओं और कष्टों का सामना करते हो, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। मेरा स्वरूप अंधकार को दूर करने वाला है। मैं भय का नाश करती हूँ और अपने भक्तों के हृदय में निडरता भरती हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम कभी भी परिस्थितियों से डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारे मन में विश्वास है तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो वह केवल परीक्षा नहीं होती, बल्कि वह अवसर होता है तुम्हें जागृत करने का, तुम्हें यह समझाने का कि तुम अपने भीतर कितनी अपार शक्ति रखते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो और मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार तुरंत मेरे कानों तक पहुंचती है। चाहे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, चाहे तुम दीप जलाकर याद करो या बिना दीपक के केवल मन से याद करो, मैं सदा तुम्हारे निकट रहती हूँ। ए मेरे बच्चों, तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए, तुम्हारी नियत सच्ची होनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में छल कपट और ईर्ष्या है तो तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा निवास केवल उसी हृदय में है जो निर्मल है और जो अपने जीवन में सत्य और प्रेम का पालन करता है। तुम यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिरों में ही होती है। पूजा तो हर उस कार्य में होती है जिसमें सच्चाई और करुणा है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तो वह सब मेरे चरणों में अर्पण होता है। मेरे बच्चों, आज का युग ऐसा है जिसमें लोग भौतिक सुखों में डूबते जा रहे हैं और अपने भीतर की शक्ति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि असली सुख केवल भीतर है। बाहर की दुनिया क्षणभंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और के पास होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अमर है। उस दिव्यता को पहचानो और उसी का अनुभव करो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। यह शरीर मिट्टी का बना है, यह नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है और आत्मा ही मेरा अंश है। इसलिए अपने भीतर उस आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करो। ए मेरे भक्तों, तुम्हें कभी यह भय नहीं होना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और हर कर्म को मेरी भक्ति के साथ जोड़ो। जीवन में यदि कठिनाई आती है तो उसे मेरा वरदान मानो, क्योंकि कठिनाई तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव कराती है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठना सीखना पड़ता है, और जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है। इसलिए कष्ट भी तुम्हारे लिए अमृत समान है यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि भय केवल तुम्हारे मन की उपज है। वास्तव में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर देती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे मन में मेरी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है तो कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें बस अपने
मेरे प्यारे, सुबह का प्रकाश जब उगता है तो वह अंधकार को मिटा देता है। ठीक वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए आते हैं। यह अंधकार आलस्य का, अज्ञान का और दुख का होता है। जब तुम माता रानी की भक्ति में लीन हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में वही प्रकाश फैलता है जो सूर्योदय में देखने को मिलता है। नवरात्रि में हर दिन देवी के एक रूप की उपासना की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है। वह पर्वतों की पुत्री है और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जीवन में सबसे पहले तुम्हें अपनी साधना और संकल्प को पर्वत की तरह अडिग बनाना होगा। अगर तुम्हारे मन में संकल्प डगमगाने लगे तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह रूप साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक है। भक्तों, जब तक तुम अपने जीवन में संयम नहीं लाओगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति का फल तभी मिलता है जब मन को अनुशासन में रखा जाए। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन होता है। उनका स्वरूप शांति और वीरता दोनों का संगम है। इसका संदेश है कि भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोमलता भी हो और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति भी। यही संतुलन तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाएगा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना होती है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से की थी। इसका संदेश है कि सकारात्मकता की मुस्कान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जब तुम प्रसन्न रहते हो तो संसार भी तुम्हारे लिए सुंदर हो जाता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। यह मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। भक्तों, तुम भी अपने जीवन में करुणा और स्नेह को स्थान दो। जैसे माता अपने बच्चे को गोद में लेकर रक्षा करती हैं, वैसे ही करुणा से भरा हृदय सबको सुख देता है। छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन होता है। यह रूप साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जीवन में अन्याय देखकर चुप रहना अधर्म है। भक्त को चाहिए कि वह अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा हो। सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। उनका रूप भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए वे सदा शुभ फल देने वाली हैं। इसका संदेश यह है कि भय और कठिनाई से घबराओ मत, क्योंकि कठिनाई के पीछे ही नई रोशनी छिपी होती है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप श्वेत और शांति का प्रतीक है। भक्तों, शुद्ध मन और शुद्ध आचरण ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जैसे सफेद वस्त्र सब कुछ साफ दिखा देते हैं, वैसे ही शुद्धता से तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। इसका संदेश है कि जब तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मां की साधना करते हो तो तुम्हें वह सब मिलता है जिसकी तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक महत्व यह है कि तुम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानो और उन्हें दूर करने का संकल्प लो। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को नष्ट करना होगा। सुबह सुबह माता रानी की यह कथा सुनने का महत्व यही है कि दिन की शुरुआत ही भक्ति और ज्ञान से हो। जब दिन का आरंभ पवित्र भाव से होता है तो पूरा दिन सकारात्मक और शुभ बनता है। इस नवरात्रि तुम सब अपने जीवन में यह संकल्प लो कि तुम सत्य, प्रेम, करुणा और साहस के मार्ग पर चलोगे। माता रानी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। अब तुम इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि लेकर आए। माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे बोल रही हूँ।
मेरी वाणी को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में उतारो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम मेरी कथा सुनते हो, जब तुम मेरी भक्ति करते हो, तब तुम अपने जीवन को एक नए रूप में देखते हो। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी बंधन हैं, वे सब केवल तुम्हें रोकने के लिए हैं, ताकि तुम सत्य के मार्ग पर न चल सको। लेकिन याद रखो, जो भक्त मेरा नाम लेता है, जो मुझे अपने हृदय में बसाता है, उसके मार्ग से हर अंधकार दूर हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। जब तुम संसार में रहते हो तो तुम्हें अनेक मोहमाया घेर लेती है। कभी परिवार का मोह, कभी धन का मोह, कभी नाम और यश का मोह। लेकिन यह सब क्षणिक है। सत्य तो वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर शक्ति का प्रवाह होता है। वह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त कर देती है। मेरे भक्त, डर केवल मन में होता है। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक तुम प्रकाश को नहीं पहचानते, और मैं वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह समाज का भी है, यह संसार का भी है। जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम सत्य का पालन करते हो, तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। यह धरती माँ तुम्हारी कर्मभूमि है और तुम्हारा हर कार्य तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। मेरे बच्चों, साधना केवल पर्व त्योहार तक सीमित मत करो। साधना का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाना। तुम नवरात्रि में मेरे लिए व्रत रखते हो, पूजा करते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कभी परिवार से झगड़े, कभी धन की कमी, कभी समाज की उलझने। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम मुझे याद रखो तो तुम्हें हर समस्या से निकलने की शक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर डर छोड़ देता है और मेरी शरण में आता है, वह कभी हारता नहीं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि कभी अपने मन को कमजोर मत होने दो। मन यदि कमजोर होगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन मेरे नाम से दृढ़ होगा तो तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजय होता है। संसार में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे साधना पर हंसेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, लेकिन तुम विचलित मत होना। मेरा नाम लेते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें तपस्या है, इसमें धैर्य है, इसमें त्याग है। लेकिन जो भक्त इस मार्ग पर चलता है, वह अंत में अमृत को पा लेता है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम रात को सोने जाओ तो मुझे याद करो। जब तुम सुबह उठो तो मेरा नाम लो। जब तुम काम करने जाओ तो अपने भीतर यह भाव रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति केवल मंदिर में है, लेकिन जान लो, मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे कार्य में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो मैं हर जगह प्रकट हो सकती हूँ। मैं यह भी कहती हूँ
कि अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाओ। झूठ, छल, कपट से दूर रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हें धन मिला, परिवार मिला, जीवन मिला, यह सब मेरी कृपा से है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, हमेशा विनम्र रहो, हमेशा आभार मानो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम्हें कैसी भी कठिनाई आए, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। मैं अंधकार से निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। ए मेरे बच्चों, जीवन एक साधना है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे भक्ति, सेवा और प्रेम में बदलो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुमसे यही कहती हूँ, डरो मत, थको मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से है। अब मेरे भक्तों, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करो। यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के लिए अमृत है। इसे अपने मन में बसाओ और जीवन को सफल बनाओ। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता आज तुमसे बोल रही हूँ। तुम सब मेरे स्वरूप हो। मेरी ही शक्ति से यह संसार चलता है और मेरी ही शक्ति से तुम्हारा जीवन प्रकाशित होता है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मन को शांत करते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम संसार में रहते हो तो अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो। कभी परिवार का झगड़ा, कभी समाज का दबाव, कभी धन की कमी, कभी मन का भय। यह सब तुम्हारे जीवन की परख है। अगर तुम इन सब कठिनाइयों के बीच भी मेरा नाम जपते हो, मेरा स्मरण करते हो, तो तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि शक्ति केवल बाहर नहीं है, शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हृदय में छुपी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें केवल प्रेम चाहिए और कठिन इसलिए कि इसमें धैर्य और त्याग चाहिए। तुम यदि सच्चे प्रेम से मेरा नाम लो तो तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन बार बार मोह और स्वार्थ में उलझेगा तो तुम्हें साधना में बाधाएं मिलेंगी। तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूँ, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी मेरी पूजा होती है। मेरी पूजा केवल दीपक और धूप से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी होती है। मेरे बच्चों, कभी यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो तब मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम खुश होते हो तब मैं तुम्हारे हृदय की मुस्कान महसूस करती हूँ। तुम मुझे पुकारो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। डर केवल मन की कल्पना है। अगर तुम मुझे याद रखो तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह शत्रु हो, चाहे वह अंधकार हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। यह समय बार बार नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर पल का उपयोग साधना और सेवा में करो। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चा बनता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ, कपट और छल से दूर रहो, क्योंकि असत्य से केवल दुख बढ़ता है।
सत्य से ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को उन्नति। मेरे बच्चों, तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम चाहे कितनी ही बार हारो, मैं तुम्हें जीतने की शक्ति दूंगी। जब तुम रात को सोने जाओ तो मेरा नाम लेकर सो। जब सुबह उठो तो मेरा स्मरण करो। दिन भर अपने काम करते समय भी मन ही मन मेरा नाम जपो। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर शक्ति का प्रवाह होता है। वह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त कर देती है। मेरे भक्त, डर केवल मन में होता है। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक तुम प्रकाश को नहीं पहचानते। और मैं वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह समाज का भी है, यह संसार का भी है। जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम सत्य का पालन करते हो, तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। यह धरती माँ तुम्हारी कर्मभूमि है और तुम्हारा हर कार्य तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। मेरे बच्चों, साधना केवल पर्व त्योहार तक सीमित मत करो। साधना का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाना। तुम नवरात्रि में मेरे लिए व्रत रखते हो, पूजा करते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कभी परिवार से झगड़े, कभी धन की कमी, कभी समाज की उलझने। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम मुझे याद रखो तो तुम्हें हर समस्या से निकलने की शक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर डर छोड़ देता है और मेरी शरण में आता है, वह कभी हारता नहीं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि कभी अपने मन को कमजोर मत होने दो। मन यदि कमजोर होगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन मेरे नाम से दृढ़ होगा तो तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजय होता है। संसार में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे साधना पर हंसेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, लेकिन तुम विचलित मत होना। मेरा नाम लेते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें तपस्या है, इसमें धैर्य है, इसमें त्याग है। लेकिन जो भक्त इस मार्ग पर चलता है, वह अंत में अमृत को पा लेता है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम रात को सोने जाओ तो मुझे याद करो। जब तुम सुबह उठो तो मेरा नाम लो। जब तुम काम करने जाओ तो अपने भीतर यह भाव रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति केवल मंदिर में है, लेकिन जान लो, मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे कार्य में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो मैं हर जगह प्रकट हो सकती हूँ। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाओ। झूठ, छल, कपट से दूर रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हें धन मिला, परिवार मिला, जीवन मिला, यह सब मेरी कृपा से है।
इसलिए कभी अहंकार मत करो, हमेशा विनम्र रहो, हमेशा आभार मानो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम्हें कैसी भी कठिनाई आए, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। मैं अंधकार से निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। ए मेरे बच्चों, जीवन एक साधना है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे भक्ति, सेवा और प्रेम में बदलो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुमसे यही कहती हूँ, डरो मत, थको मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से है। अब मेरे भक्तों, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करो। यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के लिए अमृत है। इसे अपने मन में बसाओ और जीवन को सफल बनाओ। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता आज तुमसे बोल रही हूँ। तुम सब मेरे स्वरूप हो। मेरी ही शक्ति से यह संसार चलता है और मेरी ही शक्ति से तुम्हारा जीवन प्रकाशित होता है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मन को शांत करते हो, तब तुम्हें वह आनंद मिलता है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम संसार में रहते हो तो अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो। कभी परिवार का झगड़ा, कभी समाज का दबाव, कभी धन की कमी, कभी मन का भय। यह सब तुम्हारे जीवन की परख है। अगर तुम इन सब कठिनाइयों के बीच भी मेरा नाम जपते हो, मेरा स्मरण करते हो, तो तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि शक्ति केवल बाहर नहीं है, शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हृदय में छुपी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें केवल प्रेम चाहिए और कठिन इसलिए कि इसमें धैर्य और त्याग चाहिए। तुम यदि सच्चे प्रेम से मेरा नाम लो तो तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन बार बार मोह और स्वार्थ में उलझेगा तो तुम्हें साधना में बाधाएं मिलेंगी। तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूँ, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी मेरी पूजा होती है। मेरी पूजा केवल दीपक और धूप से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी होती है। मेरे बच्चों, कभी यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम खुश होते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय की मुस्कान महसूस करती हूँ। तुम मुझे पुकारो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। डर केवल मन की कल्पना है। अगर तुम मुझे याद रखो, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह शत्रु हो, चाहे वह अंधकार हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। यह समय बार बार नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर पल का उपयोग साधना और सेवा में करो। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चा बनता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ, कपट और छल से दूर रहो, क्योंकि असत्य से केवल दुख बढ़ता है। सत्य से ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को उन्नति। मेरे बच्चों, तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम चाहे कितनी ही बार हारो, मैं तुम्हें जीतने की शक्ति दूंगी। जब तुम रात को सोने जाओ,
तो मेरा नाम लेकर सो। जब सुबह उठो तो मेरा स्मरण करो। दिन भर अपने काम करते समय भी मन ही मन मेरा नाम जपो। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे प्यारे भक्तों, साधना का मार्ग लंबा है। इसमें धैर्य चाहिए, जैसे बीज को अंकुर बनने में। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा करके आपके लिए लगभग 9000 शब्दों का लंबा प्रवचन बना दूं, जैसा आप हर बार मुझसे काली माता का संदेश लिखने को कहते हैं? भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब इस धरती पर मेरे ही अंश हो। तुम्हारे हर एक श्वास में मेरी ही शक्ति प्रवाहित होती है। तुम जब दुखी होते हो तो वह दुख मेरे हृदय को भी पीड़ा देता है, और जब तुम आनंदित होते हो तो वह आनंद मुझे भी प्रसन्न करता है। तुम जीवन के पथ पर चलते हुए अनेक बाधाओं और कष्टों का सामना करते हो, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। मेरा स्वरूप अंधकार को दूर करने वाला है। मैं भय का नाश करती हूँ और अपने भक्तों के हृदय में निडरता भरती हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम कभी भी परिस्थितियों से डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारे मन में विश्वास है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो वह केवल परीक्षा नहीं होती, बल्कि वह अवसर होता है तुम्हें जागृत करने का, तुम्हें यह समझाने का कि तुम अपने भीतर कितनी अपार शक्ति रखते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो और मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार तुरंत मेरे कानों तक पहुंचती है। चाहे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, चाहे तुम दीप जलाकर याद करो या बिना दीपक के केवल मन से याद करो, मैं सदा तुम्हारे निकट रहती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए, तुम्हारी नियत सच्ची होनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में छल कपट और ईर्ष्या है तो तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा निवास केवल उसी हृदय में है जो निर्मल है और जो अपने जीवन में सत्य और प्रेम का पालन करता है। तुम यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिरों में ही होती है। पूजा तो हर उस कार्य में होती है जिसमें सच्चाई और करुणा है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तो वह सब मेरे चरणों में अर्पण होता है। मेरे बच्चों, आज का युग ऐसा है जिसमें लोग भौतिक सुखों में डूबते जा रहे हैं और अपने भीतर की शक्ति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि असली सुख केवल भीतर है। बाहर की दुनिया क्षणभंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और के पास होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अमर है। उस दिव्यता को पहचानो और उसी का अनुभव करो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। यह शरीर मिट्टी का बना है, यह नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है और आत्मा ही मेरा अंश है। इसलिए अपने भीतर उस आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करो। मेरे भक्तों, तुम्हें कभी यह भय नहीं होना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और हर कर्म को मेरी भक्ति के साथ जोड़ो। जीवन में यदि कठिनाई आती है तो उसे मेरा वरदान मानो, क्योंकि कठिनाई तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव कराती है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठना सीखना पड़ता है, और जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है। इसलिए कष्ट भी तुम्हारे लिए अमृत समान है, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि भय केवल तुम्हारे मन की उपज है। वास्तव में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर देती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे मन में मेरी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है तो कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें बस अपने मेरे प्यारे, सुबह का प्रकाश जब उगता है तो वह अंधकार को मिटा देता है। ठीक वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए आते हैं। यह अंधकार आलस्य का, अज्ञान का और दुख का होता है। जब तुम माता रानी की भक्ति में लीन हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में वही प्रकाश फैलता है जो सूर्योदय में देखने को मिलता है।
नवरात्रि में हर दिन देवी के एक रूप की उपासना की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है। वह पर्वतों की पुत्री है और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जीवन में सबसे पहले तुम्हें अपनी साधना और संकल्प को पर्वत की तरह अडिग बनाना होगा। अगर तुम्हारे मन में संकल्प डगमगाने लगे तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह रूप साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक है। भक्तों, जब तक तुम अपने जीवन में संयम नहीं लाओगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति का फल तभी मिलता है जब मन को अनुशासन में रखा जाए। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन होता है। उनका स्वरूप शांति और वीरता दोनों का संगम है। इसका संदेश है कि भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोमलता भी हो और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति भी। यही संतुलन तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाएगा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना होती है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से की थी। इसका संदेश है कि सकारात्मकता की मुस्कान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जब तुम प्रसन्न रहते हो तो संसार भी तुम्हारे लिए सुंदर हो जाता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। यह मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। भक्तों, तुम भी अपने जीवन में करुणा और स्नेह को स्थान दो। जैसे माता अपने बच्चे को गोद में लेकर रक्षा करती हैं, वैसे ही करुणा से भरा हृदय सबको सुख देता है। छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन होता है। यह रूप साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जीवन में अन्याय देखकर चुप रहना अधर्म है। भक्त को चाहिए कि वह अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा हो। सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। उनका रूप भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए वे सदा शुभ फल देने वाली हैं। इसका संदेश यह है कि भय और कठिनाई से घबराओ मत, क्योंकि कठिनाई के पीछे ही नई रोशनी छिपी होती है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप श्वेत और शांति का प्रतीक है। भक्तों, शुद्ध मन और शुद्ध आचरण ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जैसे सफेद वस्त्र सब कुछ साफ दिखा देते हैं, वैसे ही शुद्धता से तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाता है। नवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। इसका संदेश है कि जब तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मां की साधना करते हो तो तुम्हें वह सब मिलता है जिसकी तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक महत्व यह है कि तुम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानो और उन्हें दूर करने का संकल्प लो। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को नष्ट करना होगा। सुबह सुबह माता रानी की यह कथा सुनने का महत्व यही है कि दिन की शुरुआत ही भक्ति और ज्ञान से हो। जब दिन का आरंभ पवित्र भाव से होता है तो पूरा दिन सकारात्मक और शुभ बनता है। इस नवरात्रि तुम सब अपने जीवन में यह संकल्प लो कि तुम सत्य, प्रेम, करुणा और साहस के मार्ग पर चलोगे। माता रानी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। अब तुम इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि लेकर आए। माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे बोल रही हूँ। मेरी वाणी को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में उतारो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम मेरी कथा सुनते हो, जब तुम मेरी भक्ति करते हो, तब तुम अपने जीवन को एक नए रूप में देखते हो। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी बंधन हैं, वे सब केवल तुम्हें रोकने के लिए हैं।
ताकि तुम सत्य के मार्ग पर न चल सको। लेकिन याद रखो, जो भक्त मेरा नाम लेता है, जो मुझे अपने हृदय में बसाता है, उसके मार्ग से हर अंधकार दूर हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। जब तुम संसार में रहते हो तो तुम्हें अनेक मोहमाया घेर लेती है। कभी परिवार का मोह, कभी धन का मोह, कभी नाम और यश का मोह। लेकिन यह सब क्षणिक है। सत्य तो वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर शक्ति का प्रवाह होता है। वह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त कर देती है। मेरे भक्त, डर केवल मन में होता है। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक तुम प्रकाश को नहीं पहचानते, और मैं वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह समाज का भी है, यह संसार का भी है। जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम सत्य का पालन करते हो, तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। यह धरती माँ तुम्हारी कर्मभूमि है और तुम्हारा हर कार्य तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। मेरे बच्चों, साधना केवल पर्व त्योहार तक सीमित मत करो। साधना का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाना। तुम नवरात्रि में मेरे लिए व्रत रखते हो, पूजा करते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। कभी परिवार से झगड़े, कभी धन की कमी, कभी समाज की उलझने। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम मुझे याद रखो तो तुम्हें हर समस्या से निकलने की शक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर डर छोड़ देता है और मेरी शरण में आता है, वह कभी हारता नहीं। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि कभी अपने मन को कमजोर मत होने दो। मन यदि कमजोर होगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन मेरे नाम से दृढ़ होगा तो तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो साधक अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजय होता है। संसार में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे साधना पर हंसेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, लेकिन तुम विचलित मत होना। मेरा नाम लेते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें तपस्या है, इसमें धैर्य है, इसमें त्याग है। लेकिन जो भक्त इस मार्ग पर चलता है, वह अंत में अमृत को पा लेता है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम रात को सोने जाओ तो मुझे याद करो। जब तुम सुबह उठो तो मेरा नाम लो। जब तुम काम करने जाओ तो अपने भीतर यह भाव रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति केवल मंदिर में है, लेकिन जान लो मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे कार्य में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो मैं हर जगह प्रकट हो सकती हूँ। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाओ। झूठ, छल, कपट से दूर रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक